अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है? तो कैसे ठीक है दोस्तों। मेरे दोस्त और मैंने मिलके ये सर्किट बनाया है। इसका नाम है रिवर्स और फॉरवर्ड। ठीक है, ये हमने बनाया दोनों मिलकर, लेकिन ना ये आपको इसकी मुकम्मल वजाहत बताता है कि ये किस लिए होता है और किसके लिए बनाया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, और सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया। अब ये मेरा दोस्त आपको बताता है इसकी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अलहारी। हमने ये तो मिल के सर्किट बनाया है, इसके हम मुकम्मल आपको डिटेल बताते हैं। इसके पहले ये एक सर्किट है, इस सर्किट को रिवर्स फॉरवर्ड कहा जाता है। इस सर्किट को फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ ये मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने की मदद करता है। सिर्फ मोटर को ही करता है या और किसी चीज़ को करता है? हमने ये मोटर और कोई मशीनरी जिसको हमने रिवर्स और फॉरवर्ड चलाना हो, यानी कि किसी मशीनरी किसी आले को इसी हम इसकी मदद से चलाया जा सकता है। ठीक है। ये दो मैग्नेट कनेक्टर हैं और ये हमारे पास पुश बटन है। इन पुश बटनों में दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट ऑफ के और ये ऑन के। इन दो पॉइंटों को हम जो इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुकम्मल सर्किट ब्रेकर है। इस सर्किट ब्रेकर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है ये अपने आप को ये ट्रिप करा देता है। ऑटोमेटिक ट्रिप करा देते हैं या करना पड़ता है? जब ये ट्रिप होगा, ये ट्रिप का निशान है, ये इस तरह ट्रिप हो जाएगा। फिर हम इसको दोबारा चलाएंगे, फिर ये चलेगा। ठीक होगा। ये यहाँ से हम पहले मैं आपको इसकी कंट्रोल सर्किट की डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद ये आपको डायग्राम के ज़रिए आपको ये समझाऊंगा। कंट्रोल सर्किट, ये कंट्रोल इसकी डायग्राम बनाई है। कंट्रोल सर्किट रिवर्स फॉरवर्ड, ये इसकी हमने मुकम्मल डायग्राम बनाई है। यहाँ से इसको सप्लाई दी जाती है फेज़, ये हमने पुश बटन ऑफ इस्तेमाल किया है, यहाँ से ऑन किया है, और ये आगे मैग्नेट कनेक्टर 1 और मैग्नेट कनेक्टर 2 को सप्लाई दी है, और एंड पर इनकी न्यूट्रल कॉमन कर दी गई है। पहले मैं आपको इसकी ये डायग्राम को आपको इसके लाभ से समझाता हूँ। आप इसको देखकर एक बार कंफ्यूज ज़रूर होंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तारे हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प सर्किट है। आप इसको देखें, हमने इसको मेन फेज़ इस फेज़ से दिया, ये मेन फेज़ इसमें आया। जब इसमें फेज़ आया, यहाँ से हमने दो फेज़ आउट किए। ये पुश बटन ऑफ इस है, ये ऑफ का काम करता है। हमने यहाँ से दो फेज़ आउट किए और एक इस पुश बटन और एक इस पुश बटन ऑन के पॉइंट इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन कर दिया। मैं आपको पहले एक मैग्नेट कनेक्टर की तरतीब समझाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही दूसरी मैग्नेट कनेक्टर की तरतीब होगी। यहाँ से हमने फेज़ इन किया और यहाँ से हमने आउट करके मैग्नेट कनेक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट पे 13 नंबर पे दिया, और हमने दूसरे नंबर से इसको हमने एक तार निकाल कर 14 नंबर नॉर्मली ओपन पे दिया, और दूसरी तार निकाली। ये इस मैग्नेट कनेक्टर के साथ ओवरलोड रिले अलग से लगाई जाती है। इस ओवरलोड रिले कर नॉर्मली क्लोज 95 नंबर पे दी है। यहाँ पर हम नॉर्मली क्लोज से 96 नंबर से निकाल कर हम दूसरे मैग्नेट कनेक्टर के ये नॉर्मली क्लोज वाले नंबर पे 21 नंबर पे देंगे, और 22 नंबर से आउट करके पहले वाले मैग्नेट कनेक्टर के A1 में देंगे, क्योंकि जब ये चलता है, जब ये इसको लॉकिंग करवा देगा, और जब ये चलेगा इसको लॉकिंग करवा देगा। एक वक्त में एक ही सर्किट, एक ही मैग्नेट कनेक्टर चलेगा। और यहाँ से इसको A1 में आई, यहाँ तक फेज़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद इसकी ये न्यूट्रल और इस मैग्नेट कनेक्टर के दोनों न्यूट्रें हमने यहाँ से कॉमन कर दी। ये इसकी मेन न्यूट्रल निकल रही है। और जैसा ही इस सर्किट का हमने आपको बताया है, ऐसे ही इस सर्किट का कनेक्शन किए गए हैं। ये नॉर्मली ओपन कुछ देर के लिए ओपन है, बाद में जब सर्किट चलेगा ये क्लोज़ हो जाएगा। और ये नॉर्मली क्लोज़ है, वो कुछ देर के लिए क्लोज़ हैं, जब सर्किट चलेगा वो ओपन हो जाएंगे। जब ये इसमें कोई फॉल्ट आएगा, ये यहाँ से या यहाँ से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज अपना
काम करेगा और यहाँ से फेज़ नहीं आएगा। जब इसमें फेज़ नहीं आएगा ये मैग्नो कनेक्टर के रिले नहीं चलेगी और इसमें ये पावर नहीं आगे गुजरने नहीं देगा। हमने ये पावर सर्किट आपको दिखाया है। इस पावर सर्किट तभी इसके अंदर से गुजरेगा जब ये पावर सर्किट ये मैग्नो कनेक्टर की खुद ताकत होगी। ये मैग्नो कनेक्टर अपनी ताकत से इसको आगे गुजरने की रुजू करता है। अब देखें, हम आपको पावर सर्किट की डायग्राम दिखाते हैं। ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पर हमने अलग अलग ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमने एक ही ब्रेकर इस्तेमाल किया है। आगे इसके मैग्नेट कनेक्टर इस्तेमाल किए, उसके बाद ओवरलोड रिले इस्तेमाल की, उसके बाद हमने इसको मोटर को कनेक्शन दे दिए। यहाँ पर हम आपको डायग्राम से बता दिया और आपको कनेक्शन की समझ लाभ से बताते हैं। यहाँ से हमने 3 इसको तारे दी, रेड, येलो और ब्लू। इनको हमने 3 नाम दिए। इससे हमने निकाल कर रेड निकाल कर पहले मैग्नेट कनेक्टर के पहले नंबर रेड में दे दी और येलो निकाल कर ब्लू में दे दी, येलो निकाल कर येलो में दे दी। और अब इधर इसमें आइए, इसमें हमने रेड निकाल कर रेड में दे दी और इसकी जो ब्लू थी वो हमने इसकी तीसरे नंबर पे दी और तीसरे नंबर से हमने निकाल कर इसको दूसरे नंबर में दी। आपको पता है कि किसी भी मशीनरी 3 फेज़ को हमें चक्कर चेंज करने हैं तो उसकी कोई से 2 तारें आपस में तब्दील कर दी जाएं तो उसके चक्कर चेंज हो जाते हैं। हमने इसीलिए इसकी 2 तारें आपस में चेंज कर दी हैं। जब ये मैग्नेट कनेक्टर चलेगा तो ये रिवर्स चलेगा और जब ये चलेगा मैग्नेट कनेक्टर इसको अंदर से लॉकिंग करवा देगा और ये फॉरवर्ड चलेगा। इसके आगे से हमने इसकी 3 तारें निकाली हैं, वो आगे हमने लूप बनाकर मोड़ के देने हैं। अब आपको कनेक्शन समझा दिए हैं और इसकी न्यूट्रल इसके सर्किट मोटर को देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ न्यूट्रल हमने दी है इन मैग्नेट कनेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए। अब हम आपको इसको ऑपरेट कराकर मोटर पे दिखाते हैं। ये हमने इसके कनेक्शन किए हैं, यहाँ से ब्रेकर से कनेक्शन इस ब्रेकर में किए और यहाँ से इसके मैग्नेट कनेक्टर में पावर सर्किट मुकम्मल हो गया और यहाँ से हमने इसको न्यूट्रल अलग से दी है इस मैग्नेट कनेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए। और आप यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखना भी गौर से कि अब ये किस डायरेक्शन पे चलेगी मोटर। हम इस बटन से यहाँ से हम इस मैग्नेट कनेक्टर 1 से हम चलाएंगे और आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिएगा ये इस सीमा चली है। अब हम इसको इस बटन से ऑफ करवाएंगे, ये रेड वाले से, जिससे ये अब ऑफ हो गई है। अब इसके ये दूसरे मैग्नेट कनेक्टर का ये दूसरा पुश बटन है, हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे। पहले यहाँ से ऑन किया और यहाँ से ऑफ़ किया, अब हम यहाँ से ऑन करेंगे और ऑफ वहीं से होगा। अब इसकी डायरेक्शन देखना, पहले ये इस सीमा चली थी और अब ये इस सीमा चलेगी। अब देखिएगा अब ये इस सीमा चली है और हम इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे। ये ऑफ़ करने के लिए दोनों का एक ही रेड बटन है। तो दोस्तों ये आप लोगों को आप दिखा दिए सब बनाकर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।